हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका अगला भाग देखेंगे। हम डेली डेली 25 क्वेश्चन देखते हैं, तो आज भी हम इसके 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आने वाली सभी प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नरसिंह टिब्बा नामक शिखर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? द राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट चंबा। और कौन से डिस्ट्रिक्ट चंबा में पर्वत हैं? मैंने आपको कल भी कराए थे, आज भी करवा रहा हूँ। एक आगे हमारा गौरी देवी का टिब्बा। गौरी देवी का टिब्बा वो है, वो कहाँ पे है? हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एक है हमारा हाथीधार। हाथीधार भी हमारे कहाँ पे है? चंबा में स्थित है। एक और टिब्बा है हनुमान टिब्बा। जो हनुमान टिब्बा है वो कहाँ पड़ता है? कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 में भारत जर्मनी संयुक्त कृषि परियोजना के लागू होने से हिमाचल की किस घाटी को आर्थिक बल मिला? कि जो प्रोजेक्ट था 1862 में किन 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 दो कंट्रीज़ के बीच में, एक तो हिमाचल सरकार और एक था जर्मन, ठीक है, उनके बीच में जो थी जो परियोजना थी, उन्होंने किसकी मदद से जो हमारी कौन सी घाटी को जो आर्थिक बल मिला था, यानी कि फाइनेंशियली उसको जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली थी। तो कौन सी घाटी थी हमारी? हमारी थी वो बल्ह घाटी। बल्ह घाटी, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इस बल्ह वैली। इसको सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। एक हमारी कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी से। और कौन सी हमारी एक आगे हमारी सांगला वैली। जो हमारी सांगला वैली है वह हमें कहाँ पड़ती है? सांगला वैली पड़ती है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और इसको हम बसपा वैली भी बोलते हैं। कौन सी वैली? बसपा वैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले पर फांसी पर चढ़ाया गया था? जो आज़ाद हिंद फौज के जो मेजर दुर्गामल थे उनको कौन से वर्ष जो है वो फांसी पर चढ़ाया गया था? तो उसका सही आंसर है हमारा 1944 में। 1944 में जो मेजर दुर्गामल थे इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने अभी आपको करवाया कि जो कुल्लू घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ी कुकड़ी नामक दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जो कड़ी कुकड़ी नामक दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू के बीच में। थोड़ा डिफरेंट जैसा नाम था ये। अब और मैं आपको आज कुछ और यहाँ के कुछ दर्रे करवाता हूँ, यहाँ की कुछ पासिस करवाता हूँ। एक है हमारा तेंतुप दर्रा। जो हमारा तेंतु दर्रा है वो भी हमारे कहाँ पड़ता है? हमारे कांगड़ा और कुल्लू में। एक है हमारा पादरी पास। पादरी पास कहाँ पड़ता है? जो चंबा को किससे जोड़ता है? चंबा को जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा निकोरा पास और इंद्रहार पास। जो निकोरा पास है और इंद्रहार पास हैं वो कांगड़ा को जोड़ते हैं किससे? भरमौर के साथ। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे हम सारे दर्रों को ऐसे ही इनको सॉल्व कर देंगे, और दर्रों पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बदौसन दर्रा। जो बदौसन दर्रा है वो कौन से ज़िले में स्थित है? जो बदौसन दर्रा है वो कहाँ पे है? हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट। और कौन कौन से दर्रे हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? एक है सच और दराटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सच और दराटी। जो सच और दराटी हैं वो जोड़ते हैं हमारे चंबा को पांगी के साथ। चंबा को पांगी के साथ जोड़ते हैं हमारे सच और दराटी पास। एक और पास है हमारा कुगती पास। कुगती पास जो है और छोबिये पास, कुगती और छोबिये पास जो है वो लाहौल स्पीति को किससे जोड़ते हैं? हमारे भरमौर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो कौन सी संस्था की स्थापना की थी? ये की थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ओके, और इसके जो हेड थे वो कौन थे? स्वामी पूर्वानंद। और इनका जो ऑफिस था वो कहाँ था? मंडी में। जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे? पंडित पद्मदेव जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरि नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो गिरि नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा? कूपर पीक। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और ये किसकी सहायक नदी है? गिरी है हमारे यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय कुमार जिन्हें कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र से नवाजा गया था, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध। और कौन कौन से हैं जिन्हें जो है वो परमवीर चक्र से नवाजा गया था? हिमाचल प्रदेश के अभी तक कितने लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था? उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। एक थे हमारे सोमनाथ शर्मा जी, जिनको इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उनको 1947 में इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और एक हमारे कारगिल के जब युद्ध हुआ था उनमें जो शहीद हुए थे कौन थे? हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन पे जो है बॉर्डर मूवी बनी हुई है। तो उनको जो है वो 1999 में इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और ये दोनों जो है सोमनाथ शर्मा जी और कैप्टन विक्रम बत्रा, ये जो है ये जो दोनों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूड़धार चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? जो हमारी चूड़धार है उसकी ऊंचाई कितनी है? 11,966 फीट। और चूड़धार जो है वो पड़ता है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा पार्ट इसका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन मेनली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पे श्रीगुल देवता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे श्रीगुल देवता जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जो तांगनू रोमाई जो है वो कौन से है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी परियोजना जो चल रही हैं? एक है स्वार कुंडू परियोजना, वो कौन सी नदी पे है? पब्बर नदी के ऊपर। एक है घुमराड़ी, वो कौन सी है? वो भी हमारे पब्बर नदी पे है। एक है चिड़गांव परियोजना, जो वो आंध्रा नदी पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसकी जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी? वो करी गई थी 25 जनवरी या 25 फरवरी 1971 में करी गई थी, 1971 में। और जो हमारे फर्स्ट टाइम जो हमारे चीफ जस्टिस बने थे वो कौन थे? हमारे मिर्जा हबीबुल्ला बेग जी। और जो फर्स्ट फीमेल थी वो कौन सी? श्रीमती लीला सेठ। और एक हिमाचल के एक ऐसे भी पर्सन हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं, वो कौन है? हमारे चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन। और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो चंबा घाटी है इनको हम रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? अल्पाइन यानी कि थोड़े कोन वाले वृक्ष। ये काफ़ी अल्पाइन वृक्ष जो वो अल्पाइन जो जोन है वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी हाइट पे प्रेजेंट होती है। जो अल्पाइन तरह के जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्पीति घाटी में। चंबा घाटी को हम किस नाम से जाने जाते हैं? चंबा घाटी को हम जानते हैं, एक तो रावी घाटी होगी और एक जानते हैं इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। बल घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है, मैंने आपको बताया, सुंदरनगर घाटी के नाम से जानते हैं इसको। और सांगला वैली, इसको हम वस्प वैली के नाम से भी जानते हैं। और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ब्यूटीफुल घाटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पब्बर घाटी है इसको रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा हिमाचल के साथ जुड़ी हुई है? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, ठीक है? यहाँ पे JNK आएगा,
पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है वो हिमाचल से टच होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये आपको अब मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर है रुकटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को विध्वंस कर दिया था? तो वो कौन सा मंदिर था कांगड़ा का? ब्रजेश्वरी माता मंदिर। जो महमूद गजनवी था, इसने जो 17 बार इंडिया को लूटा था और उसने 1009 में हमारे नागरकोट में इसने हमला करा था और 1009 से लेके 1043 तक जो है यहाँ पे तुर्क का शासन जो था वो रहा था। और जब उसने अटैक करा था महमूद गजनवी ने उस टाइम जो था वो कांगड़ा का कौन था राजा कौन थे? वो थे हमारे जयचंद या जगदीश चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोरिक कला संग्रह हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में स्थित है? जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो थी हमारी कुल्लू घाटी में स्थित। और कौन सी जगह पे ये हमारी नग्गर में। ओके, इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? निकोलस रोरिक ने। और यहाँ पे एक आर्ट कॉलेज भी खोला गया 2012 में, यहाँ पे आर्ट का कॉलेज भी खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, लालूजी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? जो लालूजी नामक जो जोत है वो हमारे कहाँ पे? लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। ठीक है, लाहौल स्पीति में कौन कौन से पासेस प्रेजेंट है? एक हमारे कुंजुम, बारालच्छा, शिपकी, ये जो हमारे लाहौल स्पीति में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला जो है वो हमारा हमीरपुर है। सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो जिला है वो भी हमारा हमीरपुर है। सबसे ज़्यादा जो शिक्षा दर है वो भी हमारे हमीरपुर जिला की है। नेक्स्ट हमारा, चोलांग नामक पीक शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो चोलांग नामक जो पीक है वो कौन से जिले में स्थित है? चार ऑप्शन, ये हमारे कांगड़ा जिले में प्रेजेंट। इसकी हाइट कितनी है? 3270 मीटर। ओके, और कौन कौन से हमारे यहाँ पे हनुमान टिब्बा भी हमारे कांगड़ा में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारे शिला। उसकी हाइट कितनी है? 7026 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा प्रयोजन के लिए क्षेत्र का चयन किया गया? कौन से क्षेत्र का जो वो सोलर एनर्जी के लिए सिलेक्शन हो करा है वो कौन सा? हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है। तो पहले उनका लक्ष्य था 175 गीगावाट 2022 तक, लेकिन इसका उन्होंने अभी तक 69% ही कवर करा था। तो उन्होंने आपको 2030 तक एक नया टारगेट दिया। टारगेट कितना दिया? अब 450 गीगावाट। और ये वाला क्वेश्चन जो था लास्ट टाइम जो है एलाइड के पेपर में देखने को मिला था, तो इस बार भी शायद देखने को मिल जाए। 450 है आपका नया लक्ष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो वो किसने किया था? हमारे अकबर जी ने। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से जो टोडरमल है, टोडरमल को अकबर ने जो बोला था हिली एरियाज की नाप नपाई करने के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, सरबरी जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर है? जो सरबरी जल विद्युत परियोजना है वो है हमारे ब्यास नदी के तट पर। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को करना शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।